अगर बात करी जाए सरकारी बैंक में अकाउंट खुलवाने की और प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाने की, तो प्राइवेट बैंक में अकाउंट खुलवाना काफ़ी ही आसान होता है और सरकारी बैंक में उतना ही मुश्किल होता है, क्योंकि सरकारी बैंक में हमें घंटों लाइन में लगना पड़ता है और काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद जाकर हमारा सरकारी अकाउंट खुल पाता है। वहीं अगर हम प्राइवेट बैंक की बात करें तो प्राइवेट बैंक में हमें कहीं लाइन में नहीं लगना होता, हमें स्पेशल सर्विस दी जाती है और हम घर बैठे भी प्राइवेट बैंक्स में अकाउंट अपना खुलवा सकते हैं। तो कुछ इस तरह का डिफरेंस रहता है दोनों बैंक्स के अंदर, प्राइवेट और अपने गवर्नमेंट बैंक्स के अंदर। बट फैसिलिटी प्राइवेट बैंक ज़्यादा अच्छी देती हैं, बट उसी हिसाब से जो प्राइवेट बैंक होती हैं वो आपसे वसूल करती हैं चार्जेस लगाकर काफ़ी सारे। वहीं पर अगर गवर्नमेंट बैंक की बात करें तो गवर्नमेंट का कोई चार्ज नहीं होता है, ज़ीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलता है। और प्राइवेट में आपको जो है चार्जेस देने पड़ते हैं, अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो इस टाइम पर लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन के चलते काफ़ी लोगों की नौकरियां जा चुकी हैं। तो इस टाइम पर जिनके पास प्राइवेट बैंक्स जैसे HDFC, ICICI और काफ़ी बैंकों के जो अकाउंट हैं, तो उनको मेंटेन कर पाना अकाउंट को काफ़ी मुश्किल हो चुका है इस टाइम पर, क्योंकि लोगों के पास अपने खाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वो अकाउंट कहाँ से मेंटेन करेंगे। वहीं पर अगर गवर्नमेंट बैंक की बात की जाए तो गवर्नमेंट बैंक की जो अकाउंट है वो बिल्कुल ज़ीरो बैलेंस पर है, उसमें कोई मेंटेन चार्जेस नहीं है। और प्राइवेट में आपको मेंटेन करने के लिए 5,000 या 10,000 रुपये मेंटेन करके रखने पड़ते हैं। प्राइवेट बैंक सर्विस तो काफ़ी अच्छी देती हैं, बट वो धीरे धीरे करके आपसे चार्जेस भी वसूलती रहती हैं उन सर्विस के। ये भी अकाउंट्स हैं प्राइवेट बैंक में। तो HDFC में मेरा अकाउंट था कुछ टाइम पहले, तो उसमें क्या था, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था बैलेंस, तो मेरे को पेनल्टी लगने लगी। पेनल्टी लग के मेरे पे 2,000 रुपये की पेनल्टी पहुंच गई, जिसकी वजह से मेरे को वो अकाउंट ही क्लोज़ कराना पड़ा। बट मैं नहीं चाहता था कि मेरा सिविल स्कोर गिरे, तो उसके लिए मैंने वो 2,000 रुपये की पेनल्टी थी वो भरी, उसके बाद वो अकाउंट क्लोज़ कराया। तो कुछ इस तरह से आपको पेनल्टी लग सकती है अगर आप अपना अकाउंट मेंटेन नहीं रखते हैं। जो उसमें बैलेंस मेंटेन रखने के लिए होता है वो अगर आप मेंटेन नहीं रखते हैं तो आपको पेनल्टी लग सकती है। वहीं अगर सरकारी बैंक की बात करी जाए तो सरकारी बैंक में कोई पेनल्टी नहीं लगती है। अगर आपका बैलेंस है भी या नहीं भी है तो सरकारी बैंकों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जीरो बैलेंस में भी आप अपना अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। ओके, आज मैं आपको जिस बैंक के बारे में बताने जा रहा हूँ वो एक इंटरनेशनल बैंक है, काफ़ी अच्छी बैंक है। ऑल ओवर वर्ल्ड में इसकी ब्रांचेस हैं और अपने इंडिया में भी ब्रांच हैं। और इंटरनेशनल बैंक के साथ साथ इसका जो मार्केटिंग वैल्यू काफ़ी ही अच्छी है और इसकी जो फैसिलिटी भी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड करती है यह बैंक। तो वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखना, मैं सारा कुछ बताऊंगा इस बैंक के बारे में और आपको बताऊंगा कि आप घर पर बैठे बिना किसी मेहनत किए अपने घर पर ही इस बैंक में अकाउंट कैसे खुलवा सकते हैं, वो भी जीरो बैलेंस पर अकाउंट खुलेगा। आपको कोई चार्जेस पे नहीं करने होंगे और ना ही आपको कोई इसमें मेंटेन रखने के लिए बैलेंस चाहिए। ओके, तो मैं आज आपको पूरा इस वीडियो में बताऊँगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को नीचे आकर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना अगर हमारे चैनल पर न्यू हो तो। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं जिस बैंक की बात कर रहा हूँ वो है DBS बैंक, DG बैंक। तो आई होप आपने इस बैंक का नाम सुना होगा काफ़ी जगह, और अगर नहीं सुना तो अब आपने सुन लिया होगा। तो DG बैंक जो बैंक है ये इंटरनेशनल एक बैंक है, सिंगापुर की बैंक है। इसकी ऑल ओवर वर्ल्ड में ब्रांचेस हैं और अपने इंडिया में भी ब्रांच है। इंडिया में इस बैंक के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं सचिन तेंदुलकर हैं इस टाइम पर, और इस बैंक के जो CEO हैं वो है पीयूष गुप्ता, इंडिया के ही हैं। और इस बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो मरीन बे सिंगापुर के अंदर है। और इंडिया की बात करें अगर, तो इंडिया में इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई के अंदर, और दूसरा हेडक्वार्टर जो है इसका वो है दिल्ली में कनॉट प्लेस के पास। तो इसके ये 2 हेडक्वार्टर हैं। तो अगर इस बैंक की सर्विस की बात करें तो मैं इस बैंक की सर्विस को 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला है मेरे को। अगर मैं बाकी बैंकों की बात करूँ जो प्राइवेट बैंक है उसके मुकाबले ये बैंक मेरे लिए टॉप पर आती है, क्योंकि इस बैंक की जो सर्विस है ना मेरे को काफ़ी अच्छी लगी। कस्टमर सर्विस भी बहुत अच्छी है इसकी सर्विस। और जो अगर नेट बैंकिंग की बात करूँ या फिर जीरो बैलेंस पर ये अकाउंट खोल कर दे रहा है हमें, और आप बिलीव नहीं मानेंगे, मैं आपको बताता हूँ, मैंने जब ये अकाउंट खुलवाया था आज से 3 साल पहले, तो तब से मैंने इस अकाउंट में अगर मेरे में 100 रुपये भी पड़े हैं या 200 रुपये भी पड़े हैं तो कभी भी एक्स्ट्रा चार्ज मेरा नहीं लगा, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर वो पड़े हैं 2 साल पड़े रहें, 4 साल पड़े रहें, तो वो चार्जेस कोई नहीं लगते हैं, आपको वो बैलेंस कट ही नहीं सकता। अभी एट ए टाइम पर मेरे इसमें 150 या 200 के करीब बैलेंस पड़ा हुआ है, और वो बैलेंस जो पड़ा है मेरा 6-7 महीने से पड़ा हुआ है, और अभी भी उतना ही बैलेंस है, कोई बैलेंस नहीं कटा है, कोई चार्जेस नहीं कटा है, कोई आपसे मैसेज चार्ज नहीं लेती है, कोई भी अदर चार्ज नहीं लेती है। ये बैंक काफ़ी अच्छी है, इस बात में मेरे को ये बैंक लगी। तो मैं आपको बताता हूँ इस बैंक में आप किस तरह से अकाउंट खोल सकते हैं अगर आप खोलना चाहते हैं। मैं इस बैंक का जो ऐप है जिसके द्वारा आप अकाउंट खोलेंगे उसका मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। मैं आपको सारा कुछ प्रोसेस बताता हूँ कि आप किस तरह से अकाउंट खुलवा सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं।
आपको अपना प्ले स्टोर ओपन करने के बाद DBS बैंक आपको डालना है सर्च में। पहला ऐप जो आप देख पा रहे हैं इसे ही आपको डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद इसे ओपन कर देना है आपको। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस निकल कर आ जाता है। सेविंग अकाउंट खुलवा सकते हैं, पर्सनल लोन भी आप ले सकते हैं। तो अभी हम इसमें सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हैं, तो सेविंग अकाउंट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आएगा। कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसे अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ भी सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा पॉपअप आता है, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, मिस्टर एंड मिसेस। ओके, उसके बाद आपको यहाँ पर अपना पूरा नेम डालना होगा, जो भी आपका नेम है, एज फॉर पैन कार्ड। तो आपको अपना नेम डाल लेना है। तो अभी मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं समझा रहा हूँ, तो क्योंकि मेरा अकाउंट तो इसमें पहले से ही खुला हुआ है। तो इसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ जो भी है आपकी डेट ऑफ बर्थ चेंज कर लेनी है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालना होगा। इसके बाद आपको अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा, री एंटर ईमेल एड्रेस डालना होगा, जो भी आपका जीमेल एड्रेस हो। उसके बाद आपको यहाँ पर रेफरल कोड अगर आप डालना चाहते हैं जैसे, तो मेरा रेफरल कोड डाल सकते हैं। अगर आप अपने किसी दोस्त का खुलवाएंगे अकाउंट, तो आप अपना रेफरल कोड उसमें डाल सकते हैं, कुछ इस तरीके से। उसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होगा। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको पैन कार्ड और आधार कार्ड की डिटेल मांगेगा। आधार कार्ड की डिटेल देने के बाद आपको सिंपली आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। आपको अपने एड्रेस डालना होगा। एड्रेस डालने के बाद आपको जो भी कुछ है नॉर्मल सा प्रोसेस रहता है, आपको अपना एड्रेस डाल के और आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद आपकी KYC के लिए बैंक की तरफ से आपको कॉल आएगा और बैंक का जो एग्जीक्यूटिव होगा वो आपकी KYC घर पर करके जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आप अपना बैंक में अकाउंट खुलवा सकते हैं ज़ीरो बैलेंस में। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना नीचे जाकर, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, और बराबर में जो बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर देना। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो यार, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में। अपने भाई को हेल्प करो यार ग्रो करने में, सब्सक्राइब कर दिया करो। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो।